साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो इंडियन आर्मी में अग्निवीर लागू होने के बाद में युवा दिलों की धड़कन बन चुकी है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और जब युवा दिलों की धड़कन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन चुकी है तो आप ही के मन में एक ही डाउट हो रहा होगा कि यार हमें ये तो बता दो, जो कि HCM की एग्जाम्स होनी है बीएसएफ की, उसके नोटिस क्यों नहीं आ रहे। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा। ऑलरेडी बीएसएफ ने भी एक नोटिस डाला हुआ है जिसके अंदर HCM है, वाटर विंग है, SMT वर्कशॉप है, सबकी एग्जाम्स कंडक्ट कराने को लेकर बीएसएफ ने एक नोटिस डाला हुआ है। यदि नोटिस का नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, 1 सितंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट होनी थी। साथ में LDC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वालों का एग्जाम्स होना था, पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वालों का एग्जाम्स मतलब आपका यहाँ पर नोटिस भी आ चुका है CISF की वेबसाइट के ऊपर, और आपका सारी चीज़ें आ चुकी है। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। देखो, बीएसएफ ने इस भर्ती को आपका अलग डिविडेशन कर दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि SSC GD का होता है। SSC GD में क्या होता है कि जो SSC का काम होता है वो एग्जाम्स कराना होता है, फिर आपका जो फिजिकल कराने का काम होता है वो आपका CRPF का होता है, ठीक है, और फिर आपका मेडिकल और DV कराने का काम BSF का होता है। इस तरीके से इन्होंने BSF को एक, जैसे कि मान लो कि इसकी नोडल एजेंसी BSF थी, पर BSF ने अब इसका काम अलग अलग जो फोर्सेज है उनको दे दिया है। मैं फर्स्ट बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसमें फर्स्ट बात यह है कि BSF की अभी HCM की एग्जाम्स कंडक्ट करने का भी उस CISF के पास है कि एग्जाम CISF कंडक्ट कराएगी, जहाँ तक आपका CISF के पास है। और DME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका DV करने का काम वो सारा सब कुछ आपका CRPF के पास चला गया है। वो CRPF नोडल एजेंसी, मतलब BSF ने भी अलग अलग आपका यहाँ पर दे दिया। और जाहिर सी बात है, एक एक चीज़ें आपका अलग अलग स्टेप करा रही हैं। BSF ने अपना फिजिकल कंडक्ट करा दिया, उसके बाद में आपका यहाँ पर जो CRPF है वो आप CISF वो एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, और जो आपका CRPF है वो आपका इसका मेडिकल कंडक्ट कराएगी। अब आती है मेन कहानी इसके अंदर एग्ज़ाम डेट को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम डेट 1 सितंबर आपकी डिसाइड की गई थी, पर आपका 1 सितंबर को एग्ज़ाम डेट LDC का होना था, उनका नोटिस आ चुका है। अभी मैं बता दूँ आपको, EDCL का काम रहेगा बाकी का। अब EDCL कंपनी कौन है, बहुत सारे को नहीं पता। EDCL की बात बता दूँ, EDCL कंपनी आपकी एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, और कोई भी कंपनी हो उस एग्जाम्स को कंडक्ट करा रही है तो उनके पेपर भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे बोलेंगे उनके पेपर कहाँ मिलेंगे, तो उनके पेपर आपका भाई आपको दे रहा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद चर्चा करते हैं आगे। ये EDCL के 28 पेपर हैं, जिसके अंदर CISF है, CRPF है, BSF है, आपका SSB है। इसमें सारे पेपर, इसमें 1289 पेज की ये एक PDF है, जिसके अंदर लगभग बता दूँ 28 पेपर हैं। इसके अलावा इस पेपर में BSF HCM के जो आपके 18 और 17-18 जून को आपका पेपर हुआ था 2023 के, वो भी आपको पूरे के पूरे पेपर HCM के मिलेंगे। इसके अलावा SSB HCM का मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, जो आपका EDCL ने कंडक्ट कराए ना और भी पेपर, वो भी आपको मिल जाएंगे। और आपको बता दूं, एक पेपर की रेट आपको ये नहीं कि 50 रुपये है कि 20 रुपये है कि 10 रुपये है, नहीं भाई साहब, 10 रुपये मेरे को भी लेने में, मेरे को तो 2 रुपये भी नहीं लेने आपसे। मतलब अब मैं आपको 38 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ ओनली फॉर 49 रुपये में। मतलब एक पेपर के लिए आपसे 1.50 पैसा भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। अब सोचो एक बार, जब आप एक पेपर के लिए 1.50 पैसा भी चार्ज नहीं कर सकता, साथ ही इससे सस्ती रेट में तो कोई आपको देगा नहीं। आपको बता दूँ, पेपर आपको मॉक टेस्ट कहीं से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मॉक टेस्ट में पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। पर ओरिजिनल पेपर को आप कम से कम 28 से 29 पेपर आप लगा लोगे ना, तो आप कम से कम 28 से 29 बार एग्जाम दे होगे। और जाहिर सी बात है, जब इतनी एक पेपर लगा लेके बाद में कोई कैंडिडेट जाता है ना, तो उसका मोटिवेशन लेवल कुछ अलग रहता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 90 24 65 47 85। जैसे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको कुछ नहीं करना, उस मैसेज को रहने देना, जो भी उस मैसेज में वो पहले की चीज़ें। पर बता दूं आपको, उसके बाद में सर लिख देना है कि मेरे को EDCL का पेपर चाहिए। आपको 49 रुपये पेमेंट करने के लिए QR कोड मिलेगा। जैसे आप QR कोड के ऊपर पेमेंट करोगे, स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, ठीक 5 मिनट के बाद पेपर आपके व्हाट्सएप पर PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। आराम से पेपर दो, आप अपने अकॉर्डिंग पेपर दो, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके। साथियों, EDCL का पेपर है, EDCL कंपनी पेपर ले रही, तो EDCL का पेपर देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप पेपर दे लेना। अब मेन कहानी आती है कि BSF अपने कहे हुए पर रुकेगी क्या। मैं पहली बात तो आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट जो LDC डिपार्टमेंटल वाले हैं ना, उनका तो आपका एग्जाम्स को लेकर उन्होंने नोटिस डाल दिया, पर आपका नोटिस को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। पहली बात तो मैं कन्फर्म कर दूँ, अभी क्या है कि आपके 1 सितंबर आपका आज आपका हो चुका 18, यानी कि 18 अगस्त आपका आज हो चुका है।
और जाहिर सी बात है जब 18 अगस्त हो चुका है तो आपका 1 सितंबर के अभी दिन पड़े 13 के लगभग। 13 के लगभग दिन है तो 13 दिन पहले आपको बताना जरूरी नहीं समझता। बीएसएफ हो चाहे सीआईएसएफ हो चाहे आपको कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं समझता 13 दिन पहले भी आपको बताना। आपको कब बताएंगे वो, आपको बताएंगे लगभग आपको 7 से 8 दिन पहले बताएंगे कि हाँ आपका पेपर हो रहा है, आप अपनी सिटी और जो आपका टाइम है वो चेक कर सकते हो। और ठीक 4 दिन पहले आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि इसी तरीके से वो काम करेंगे। आपको ये नहीं बताएंगे 1 महीने पहले कि आपका ये एग्ज़ाम सेंटर है या एग्ज़ाम सिटी है, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा रोकने का बहुत बड़ा तरीका है। हो सकता है ये आपको एग्ज़ाम सिटी बता दो 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दें, ये इनके ऊपर डिपेंड है, ये आप नहीं पोस्ट कर सकते इनको। पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरे पास सूचना है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से फिजिकल कंडक्ट कराया ना उसी तरीके से आपका एग्जाम चलेंगे। देखो जैसे कि आपको बता दूं, सबसे पहले 1 तारीख को आपका एलडीसी डिपार्टमेंट का एग्जाम होना है, और इसके बाद में देखो इन्होंने कौन कौन से दिए हैं, जिस तरीके से इन्होंने दिए ना उसी तरीके से आपके एग्जाम्स होंगे। जैसे ग्रुप बी और सी वाटर विंग का एग्जाम सबसे पहले होने का चांस है, फिर आपका यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रुप ए का एग्जाम वो एयर विंग का, फिर आपका पैरामेडिकल, फिर आपका एसएमटी वर्कशॉप, फिर आपका लाइब्रेरियन पोस्ट एडवर्टाइजमेंट 17/3/2026, ठीक है, ये देगा। फिर ग्रुप बी और सी इंजीनियरिंग कैडेट का, फिर एयरफोर्स ग्रुप एयर विंग ग्रुप सी का, फिर आपका यहाँ पर दे रखा है एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल सीएपीएफ आसाम राइफल का। तो जहाँ तक अनुमान है ना आपके एग्जाम्स है ना, अब इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप इंजीनियरिंग, अरे एसएमटी वर्कशॉप में 600 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 350 के, सॉरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लगभग बताऊँ तो आपके 60 से 70 बच्चे हैं। तो इनके लिए अलग शिफ्ट अरेंज नहीं करेंगे। इनका तो क्या होगा 1 ही दिन या 2 दिन में निपट जाएगा, इनका मामला इतना बड़ा नहीं है। और जहाँ तक मेरे पास सूचना आ रही है वो यही आ रही है कि आपकी एग्ज़ाम्स है ना वो 4 सितंबर के होने के पूरे चांस है। 4 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम्स हो सकती है। 4 सितंबर को कोई आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स होगी। तो मैं एवरीथिंग बता दूँ, आपका जो एडमिट कार्ड है ना, आपका जो एग्ज़ाम सिटी वगैरह है ना वो 24 या 25 तारीख को आपका लाइव होगा। उससे पहले आपका एग्ज़ाम सिटी वगैरह नहीं होगा। हाँ नोटिस ये दे सकते हैं, नोटिस को लेकर कोई चर्चा भी बन रही है तो सीआईएसएफ की वेबसाइट पर आएगी, क्योंकि सीआईएसएफ ही सारा काम अभी कर रही है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ सीआईएसएफ की वेबसाइट पर। ये सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट सर्च करता हूँ, जैसे मैं सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट सर्च करता हूँ आपके सामने इस तरीके से नोटिस आ जाएगा। कंडक्ट फॉर आपका ये देख सकते हो, ये एलडीसी डिपार्टमेंटल वालों का जो नोटिस है वो दे दिया इन्होंने। यहाँ पर देख सकते हो आपका लैब टेक्नीशियन शुद्धि पत्र है, जिसके अंदर 6 जून 2000 रोजगार समाचार पत्रिका ये इन्होंने दिया है, ठीक है। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त 12वीं के उत्तीर्ण या फिर आपका संशोधित 12वीं के अंदर सरकार मान्यता प्राप्त मेडिकल लेबोरेटरी, ये इन्होंने दिया है। ये नोटिस आपका दिया है, ये इन्होंने किसको लेकर दिया, अच्छा ये तो पैरामेडिकल स्टाफ वाला हो गया। चलो कोई नहीं यार, कंडक्ट दिक्कत होगी, ये भी इसके अंदर भी यही खुल रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये पर यार पता नहीं सीआईएसएफ का, इसको देखो एलडीसी वालों को दबा रहा हूँ तभी आपका चलो सेम खुल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये देख सकते हो आपका दे रखा है 1 9 को आपकी एग्जाम सॉरी 2 शिफ्ट के अंदर। तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये भी डाउट हो रहा होगा यार, जब 2 शिफ्ट के अंदर हो रही है तीसरी शिफ्ट, देखो तीसरी शिफ्ट कोई भी हो वो बात अलग है, पर सीआईएसएफ की वेबसाइट पर ही नोटिस आएगा, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। 4 तारीख को एग्जाम्स होने की पूरे चांस है। बाकी आप ईडीसीएल के पेपर लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर देना, जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए भाइयों।